एक गांव जो जंगल के पास था। उस गांव का प्लेटफॉर्म लगभग जंगल से ही सटा हुआ था। वो अंधेरे के आगोश में समा चुका था। ये प्लेटफॉर्म गांव में था तो उसका विकास भी काफी धीमा चल रहा था, इसलिए वहां पर किसी भी तरह की रोशनी का कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर अंधेरा होने पर कोई भी ग्रामीण नजर नहीं आता था। इसका कारण वहां रोशनी का ना होना के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म का शापित होना भी था। इसका लाभ उठाकर चोर लुटेरे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। रोजाना की तरह आज भी प्लेटफॉर्म पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ट्रेन के तीव्र हॉर्न ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ट्रेन स्टेशन पे आकर रुकी और उसके बाद थोड़ी देर बाद चली जाती है। ट्रेन की एक बोगी से सूट बूट पहने हुए शख्स उतरा था, जो स्टेशन पर अकेला था। तब रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर अंधेरा और सन्नाटे का फिर कब्जा हो गया था। चारों तरफ से कई जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जो खौफनाक आवाज़ को पैदा कर रही थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति की रूह तो कांप जाए। पर उस शख्स पर कोई भी असर नहीं था। वो बिना इधर उधर देखे सीधा चला जा रहा था। उस शख्स के हाथों में सूटकेस था। वह व्यक्ति स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ मुड़कर रास्ते से आगे बढ़ रहा था, जहां पर पूरी तरह शांति फैली हुई थी और सिर्फ उसके जूतों की आवाज़ साफ साफ गूंज रही थी। तभी अचानक पास की झाड़ियां हिली और रुक गईं। झाड़ियों की आवाज़ उस व्यक्ति के कानों तक पहुंची, मगर उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वह उसी गति से चल रहा था। अचानक झाड़ियां फिर से हिली और अब उन झाड़ियों से 2 नकाबपोश व्यक्ति निकले। वो कोई और नहीं लुटेरे थे, जो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। और वैसे ही कुछ हुआ। वो लुटेरे उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी एहसास नहीं हुआ। कुछ क्षण एक लुटेरा उस व्यक्ति के कंधों पर पीछे से हाथ रखता है और दूसरे पल उस व्यक्ति की पीठ पर चाकू से वार कर देता है और दूसरा लुटेरा उसके पेट में लात मारता है। पर वह व्यक्ति बिना गिरे आगे की ओर झुका हुआ खड़ा रहता है। दोनों लुटेरे हैरान होकर देखते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मोड़ता है और सामने आता है एक खौफनाक मंजर, जिससे शांत माहौल एक भयानक माहौल में तब्दील हो गया था। जो व्यक्ति कुछ समय पहले शांत और साधारण दिख रहा था, उसके मुंह से एक खूंखार दरिंदे की आवाज निकल रही थी और उसका चेहरा एक घृणित और विकृत रूप ले चुका था। लुटेरों का वजूद ही हिल चुका था। वो कुछ और करते तब तक वो दरिंदा आक्रामक रूप ले चुका था। उसने अपने खूनी पंजों से एक लुटेरे की गर्दन को दबोच लिया और उसे हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। खून से लथपथ लुटेरा डर से तड़प रहा था। दरिंदे ने जैसे ही दूसरे लुटेरे की तरफ देखा, तब तक वो वहां से भाग निकला था। वो भागता भागता थककर चूर हो गया था और उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह बुरी तरह से कांप रहा था। अंत में वह लुटेरा एक पेड़ के नीचे हाँफता हुआ पेड़ की ओट में छुपकर उस दिशा में देखने लगा। कुछ समय बाद उस लुटेरे को अपने पीछे से वही खौफनाक आवाज़ें महसूस हुई। जैसे ही उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर वह बुरी तरह से डर रहा था। वह रोता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ें महसूस होती हैं और वह अपना सर ऊपर उठाकर देखता तो है तो वही दरिंदा उसके सामने खड़ा हुआ उसे घूरे जा रहा था। लुटेरे की चीख निकल गई। उस लुटेरे की गर्दन अब उस दरिंदे के खूनी पंजे में थी। तेज नाखूनों की वजह से लुटेरे की गर्दन से खून के फव्वारे फूट रहे थे। उसके पांव हाँफ रहे थे। कुछ क्षण बाद उसके पांव हिलना बंद हो जाते हैं और वह वहशी दरिंदा उसका सारा खून पी जाता है। जंगल शांत था, अभी भी जय हुआ ही नहीं। तभी ट्रेन के तेज हॉर्न ने जंगल की मौन स्थिति को शोर में बदल दिया था। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर फिर से अंधेरा और सन्नाटे का माहौल था। स्टेशन पर कई लोगों ने रात के सफ़र में
उस काले सूट बूटधारी व्यक्ति को वहां घूमता हुआ पाया था, पर वो किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था। आखिरकार वो चाहता क्या है? क्या वो ऐसा प्रेत है जो बुरे लोगों से गांव को प्रोटेक्ट कर रहा है? आखिरकार ऐसा वो करता क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं जो गांव वालों को आज तक परेशान करते हैं।